हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत बोटनेक ब्लाउज डिजाइन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ पिन से एडजस्ट कर लिया है। ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, हाफ इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पे सीने का चौथा भाग 8 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए है। शोल्डर की लंबाई 5 इंच और आर्म होल की गहराई 5.5 इंच है। अब बंद भाग की तरफ से 2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और नीचे की तरफ से 3.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। मैं यहाँ ऊपर के साइड से गले का लंबाई नहीं ले रही हूँ और अब फिर 2.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और इन तीनों निशान को एक गोल गले का शेप देते हुए मिला लेना है और उसके बाद इसकी कट कर लेती हूँ। अब कट करने के बाद ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ जहाँ मैं डोरी को अटैच करूँगी और सेंटर पॉइंट पे ऊपर नीचे कट का निशान लगा रही हूँ और अब इन सारे पिन को निकाल लेना है और कपड़े को सीधे साइड से रख लेना है और फिर इसके ऊपर अस्तर को रख कर इसके चारों साइड से एक सिलाई लगा लेना है। और उससे पहले जो मैंने कट का निशान लगाया था 2.5 इंच पे, वहाँ मैं गोल्डन डोरी यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो जिस कलर की हमारी ब्लाउज है उस कलर की डोरी भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये जो मैंने सेंटर पॉइंट कट किया था उन दोनों को मिलाते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा जिमी चू का फैब्रिक है सिल्क में और ये खिसकता ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए कट का निशान लगाया था। तो इस प्रकार से चारों तरफ इसकी सिलाई करते जाना है और यहाँ पर भी कट का निशान लगाया और यहाँ भी एक डोरी लगा लेती हूँ। तो यहाँ मेरी सिलाई पूरी हो गई और छोटे छोटे कट लगा लेना है पूरे गले पे और फिर नीचे की तरफ भी कट को मिलाते हुए कमर के साइड पे एक सिलाई लगा लेती हूँ। और इस तरह से एक सिलाई लग चुकी है और अब एक्स्ट्रा कपड़े को छांट कर निकाल लेती हूँ। उसके बाद कपड़े को पलट लेती हूँ। आप चाहे तो बुकरम का भी यूज करके उस पे गले पे सेट कर सकते हैं। और अब पलटने के बाद फिनिशिंग के लिए पूरे गले पर एक सिलाई लगा लेती हूँ। आप चाहे तो प्रेस से भी फिनिशिंग सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मेरी सिलाई दिखेगी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे डिजाइन डालना है, लेस वगैरह लगाना है। तो इस प्रकार से चारों तरफ पहले मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। आप प्रेस भी लगा सकते हैं, उससे भी फिनिशिंग बढ़िया आएगी। तो सिलाई मेरी लग चुकी है और इसके ऊपर भी मैं एक और सिलाई लगा लेती हूँ कांधे पर। और इसके बाद कुछ उरे पट्टी ले रही हूँ और इन पट्टी को आपस में जोड़ लेती हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार से उरे पट्टी को जोड़ लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो जोड़ने के बाद अब एक लंबी सिलाई लगाना है। सिलाई ध्यान से लगाइएगा, कपड़े को बराबर में रखते हुए, क्योंकि ये जिमीचू का फैब्रिक है और सरकता बहुत है। तो सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसे पलट कर एक चौड़ी डोरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी डोरी बन चुकी है और अब मैं इसे डिज़ाइन सेट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ नीच पेपर ले रही हूँ और नीच पेपर के ऊपर मैंने ब्लाउज को बिछा लिया है और नीच पेपर पर गले का निशान बना लेती हूँ और ये मेरा सेंटर पॉइंट है। और इसके चारों तरफ जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे कट कर लेती हूँ इस तरह से।
और अब मैंने जो पट्टी बनाई थी उन पट्टी को इस पे अटैच करना है। तो यहाँ मैं पहले एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं देख सकते हैं 3 लाइन निकाल रही हूँ, यानी कि टोटल 6 लाइन है। और फर्स्ट लाइन पे इस तरह से डोरी को अटैच कर रही हूँ। तो जिस प्रकार से मैंने पेंसिल से लाइन खींची है उसी लाइन पे डोरी को सेट करते जाना है, करीब हाफ इंच की दूरी पर। एक साइड मैंने लगा लिया है, अब दूसरे साइड से भी लगा रही हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बराबर ही दोनों तरफ से लगाना है। और इस डोरी पे डबल सिलाई में लगा रही हूँ। अब मेरा ये दूसरा डोरी लग रहा है। इस तरह से हमें ये 3 डोरी इधर से और 3 डोरी इधर से, यानी कि दोनों साइड से 3 6 डोरी लगाना है इस प्रकार से। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये मेरा लास्ट डोरी लग रहा है। और मेरा यह नया डिजाइन बनकर तैयार हो गया। और अब मैं इसे गले पे सेट कर लेती हूँ। जहाँ से मैंने पेंसिल के निशान लगाए थी उस पे, उसी के निशान पे अच्छे से रखते हुए इसको पिन पे पिनअप कर लेती हूँ। तरह से पिन मैंने लगा लिया है। और अब मैं यहाँ 3 इंच चौड़ी जितना एक लंबी पट्टी ले रही हूँ। इसे चुनट वाली फ्रिल बनाना है। इसे मैं गले पे सेट करूंगी इस तरह से। चुनट करीब हाफ इंच की दूरी पर लगाते रहना है। ध्यान रखें हाफ इंच की दूरी कम या ज्यादा ना हो, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर इस तरह से चुनट बनाते जाना है। और अब मेरा ये लंबा सा फ्रिल बनकर तैयार हो गया। और अब मैं इसे गले पे सेट कर रही हूँ। तो गले का जो मैंने पहले से रेडी कर रखा है उसके बराबर में ही इसको सेट करना है। थोड़ा बहुत बाहर निकला रहेगा तो उसे मैं बाद में कट कर सकती हूँ। इस तरह से पूरे गले पे सेट कर लेना है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो डिजाइन समझ में नहीं आएगी। और यह मेरी फ्रिल लग चुकी है। और जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़े हैं सिलाई से बाहर, जो मैंने सिलाई लगाई उसे कट कर लेती हूँ ध्यान से। नीचे का जो हमारा मेन ब्लाउज पे कपड़ा है वो कट न जाए। और अब इस पे मैं गोल्डन लेस लगा रही हूँ, चौड़ी लेस, ताकि जो मेरा कटिंग कपड़ा है वो कवर हो जाए पूरे गले को। इस तरह से कपड़े को कवर करते हुए लगा लेना है। यह मेरी चौड़ी लेस है, तो इस पे एक सिलाई और लगाएंगे इसकी फिनिशिंग के लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं।
अब यहाँ पे पूरे गले पे लेस लग चुका है, तो अब मैं यहाँ कुछ छोटे छोटे फैब्रिक की फ्लावर ले रही हूँ। ये मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है, मैंने पहले ही बना लिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो पहले ही मैंने इसे बना के रख लिया था। और इस प्रकार से इन चारों फैब्रिक फ्लावर को अटैच करना है इसके ऊपर एक गोल्डन मोती डालकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको फ्लावर बनाने की वीडियो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस प्रकार से एक गोल्डन मोती डालकर मैं इसे डिजाइन पे अटैच कर रही हूँ। मैंने नीचे की तरफ 2 फ्लावर लगाए हैं और ऊपर की तरफ एक एक करके 2 लगाए हैं, और इन डोरी वाली लाइनिंग पर भी गोल्डन मोती अटैच कर रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से सारे डोरी पे गोल्डन मोती को अटैच कर लेना है, सेम इसी प्रकार से। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लटकन लगाए हैं गोल्डन मोती की धागे में लगाकर, इस प्रकार से। तो अब आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद मैं पेपर को हटा लेती हूँ। इस प्रकार से पेपर को निकाल लेना है, और अब जो पूरे गले पर मैंने फ्रिल लगाया है इसके ऊपर भी एक मोती अटैच करते जाना है जहाँ पे मैंने चुनट डाली है। तो अब मेरा यह मोती लग चुका है, और अब मैं साइड वाली सिलाई लगा रही हूँ दोनों तरफ। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, इस तरह से दोनों तरफ लगा लेना है सिलाई। और अब कमर पे भी मैं सेम लेस लगा रही हूँ, इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पे मेरी लेस लग चुकी है, और अब डिजाइनर ब्लाउज बनकर तैयार है। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।